Hello everyone, welcome back to my Python programming series. My name is Raj Chauhan. Today we are discuss about decision making and looping statement. Now we are discuss about decision making. What is decision making? Decision making is the ability of a program to choose between alternative paths. चलो सिंपल वर्ड में समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग वो होता है जब हमें कोई कंडीशन गिवन होती है और उसके बेसिस पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। लाइक लाइक टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो आज बारिश हो रही है, हम उसके बेसिस पर डिसीजन लेके लेते हैं। अगर बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेते हैं, एंड अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम अम्ब्रेला नहीं लेते हैं। यही एक डिसीजन होता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं कि आज बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला ले रहे हैं, तो हम अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम अम्ब्रेला नहीं ले रहे हैं। ये एक डिसीजन है। लेट टेक सम अनदर एग्जांपल, एटीएम मशीन। एटीएम मशीन एग्जांपल, अगर एटीएम में हमारी पिन जो हमने पिन दी है, वेरीफाई करी है, अगर वो पिन करेक्ट है तो वो एटीएम मशीन हमको कैश देगी। अगर पिन गलत है तो हमको कैश नहीं देगी। चलो समझते हैं बूलियन क्या होता है। बूलियन हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। वाई दी डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करता है, मतलब नेक्स्ट स्टेप को कंट्रोल करता है। इट्स ऑल्सो हैंडल मल्टीपल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज लाइक एटीएम मशीन्स, लॉकिंग सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग एंड वोटिंग एलिजिबिलिटी। यही होता है हमारा डिसीजन मेकिंग। कोई भी किसी भी बेसिक मतलब कोई भी कंडीशन के बेसिस पे हमें कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है। यही हमारा एक डिसीजन मेकिंग। इफ स्टेटमेंट, इफ इज ऑल्सो अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ क्या है? अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। चलो समझते हैं फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम क्या है? चलो हमने कोई कोड लिखा, मतलब उसका स्टार्टिंग लिखा, फिर उसके बाद हम उसमें एक कंडीशन डालेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो वो एंड कर देगा। यही हमारा इफ स्टेटमेंट है। हाउ इट्स इफ स्टेटमेंट वर्क्स? लेट्स ओपन द VS कोड एंड एंड टेक दिस एग्जांपल। इफ गिवन अ नंबर इज ग्रेटर देन 100। चलो यूजर से एक इनपुट लेते हैं, इक्वल टू int input, enter the number if a is greater than 100, print greater, else print less, control s। चलो एक इन द टर्मिनल, हम टर्मिनल में अपना इनपुट देते हैं। हमने 200 दिया तो ये ग्रेटर है। यही हमारी कंडीशन होती है। अगर पहले पाइथन इंटरप्रेटेड है, मतलब कि पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड। पहले ये हमारी फर्स्ट लाइन रीड करेगा, फर्स्ट लाइन जो कि हमने कमेंट कर रखी है, तो ये इसको स्किप कर देगा। तो ये दूसरी लाइन पे जाएगा। दूसरी लाइन पे हमने ए मतलब वेरिएबल में इनपुट लिया है जो कि यूज़र हमें इनपुट देगा। फिर ये तीसरी लाइन में कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है ग्रेटर, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा टर्मिनल में। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा, जो कि वो लेस है। यही होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। ये हमारे कुछ इफ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल हैं। ये भी हमारा इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव नंबर चेक। मतलब कि
नम में हमने यूज़र से एक नंबर लिया है, अगर हमारा नम ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब नम हमारा ज़ीरो से बड़ा है, तो वो पॉजिटिव होगा। यही हमारा इफ स्टेटमेंट है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। चलो इसे करते हैं वीएस कोड में। पहला क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 100। ये हमने कर लिया है। ये करते हैं दूसरा क्वेश्चन। लेट्स ओपन द वीएस कोड, कमेंटेड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे? क्वेश्चन में बोला गया है, प्रिंट अडल्ट इफ अ पर्सन एज इज 18 और अबव। चलो एक एज वेरिएबल बनाते हैं और उसमें इनपुट लेते हैं यूजर से। एंटर कर दी एज। इफ एज, क्वेश्चन में क्या था? 18 और अबव, मतलब 18 से अबव। 18 और इक्वल टू, मतलब 18 से बड़ी होनी चाहिए और 18 होनी चाहिए। तो ये प्रिंट कर दे अडल्ट। एंड अगर ये फॉल्स है तो ये एल्स स्टेटमेंट चला जाए तो प्रिंट करे चाइल्ड। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर द एज, हमारी एज है 25, सो ये हमें अडल्ट करेगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ अ स्टूडेंट हैज पास्ड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। लेट्स कॉपी दिस क्वेश्चन and comment this question. If a number has, if a student has passed marks is greater than equal to 40, marks, create a variable marks and input, मतलब कि यूजर से इनपुट लेने के लिए इंटर दी। इसमें मतलब कि इनपुट, मतलब यूजर हमें मार्क्स देगा स्टूडेंट के। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, प्रिंट प्रिंट मार्क्स, एल्स प्रिंट फेल। मतलब मैं एल्स पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो हमें आगे पढ़ना है, पर मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ कि एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। अगर हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो वो सीधा एल्स में चला जाता है। यही हमारा एल्स स्टेटमेंट होता है। इफ मार्क्स इज 45, इट्स पास। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। लेट्स कमेंट दिस क्वेश्चन। इफ अ करेक्टर एंटर्ड, इफ अ वोवल, ए ई आई ओ यू, मतलब वोवल चेक करना है हमको कि ये वोवल है कि नहीं। तो वोवल कैसे चेक करेंगे हम? सो हम पहले यूजर से एक करेक्टर लेते हैं, मतलब यूजर हमें कोई भी करेक्टर दे सकता है। इनपुट एंटर द करेक्टर। फिर उसमें हम चेक करेंगे अगर करेक्टर, इफ कैर इज इक्वल टू ए, और कैर इक्वल टू बी, और कैर मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, नोट असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर goes to compare the value. Here is I, O, here equal to O, O, here equal to, तो प्रिंट
इंडेंटेशन, प्रिंट गूगल, एल्स स्टेटमेंट भी लिखते हैं, इक्वल टू, एल्स स्टेटमेंट में लिख देते हैं प्रिंट कॉन्सोनेंट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। चलो कोई कैरेक्टर देते हैं, लाइक हमने दिया आर कॉन्सोनेंट, दोबारा चेक करते हैं कि ये वोवल है कि नहीं। चलो कि ई डालते हैं वोवल। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, कैरेक्टर चेक करने की वोवल है कि नहीं। इफ वेदर अ ईयर एंटर इज ग्रेटर देन 2000, ये खुद से ट्राई करना, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इफ एल्स स्टेटमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया है, पर समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट रन्स one block when the condition is true and a different block when the condition is false। सिंपल मैनर में समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, मतलब कि ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में चला जाएगा। जो कि हमने ये समझ लिया है वीएस कोड में कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है तो वो इफ में जाएगा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में चला जाएगा। मतलब एल्स में जो हम प्रिंट में लिखते हैं वो एग्जीक्यूट कर देगा चाइल्ड। यही हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ चेक्स द कंडीशन इज ट्रू, एल्स चेक द कंडीशन इज फॉल्स। यही होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इवन और, टेक द एग्जांपल ऑफ इवन और। चलो वीएस कोड में करते हैं इवन और का भी। इवन एंड ओल्ड, चलो नंबर लेते हैं यूजर से। इनपुट एंटर द नंबर, इफ नंबर इज नॉट ओवर बाय 2 और इक्वल टू 0, प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ओल्ड। चलो एक नंबर देते हैं यूजर को, दैट्स गिवन 4। सो ये इवन नंबर है। लेट्स चेक अगेन, इसको देते हैं 1, ये ओल्ड नंबर है। ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। मतलब कि इफ कंडीशन अगर इवन है, मतलब हमारा नंबर इवन है, तो इफ स्टेटमेंट मतलब इफ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है तो जो हमने प्रिंट में लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा इवन को। अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स में जाके जो हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है ओल्ड, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यही हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है। पॉजिटिव और निगेटिव, चलो ये भी करते हैं क्वेश्चन। पॉजिटिव, चलो यूजर से नंबर लेते हैं। इनपुट नंबर, इफ num is greater than 0, print positive, else print or means negative, negative। चलो तो एग्जीक्यूट करते हैं और इसको एक वैल्यू देते हैं -4, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है। चलो दोबारा चेक करते हैं पॉजिटिव के लिए, 5 देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव कर लिया। मतलब सिंपल है, अगर हमारी इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो ये पॉजिटिव करेगा, अगर हमारी इफ
स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में जाके हमको नेगेटिव दे देगा। यही हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट है। चलो समझते हैं लार्ज ऑफ टू नंबर। मतलब कि ए में हमने फर्स्ट नंबर लिया और बी में हमने यूजर से सेकंड नंबर लिया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज लार्जर, एल्स बी इज लार्जर। मतलब ये भी सिंपल है, इससे ट्राई करना है और इसको। डिफरेंस बिटवीन इफ एंड एल्स। इफ ओनली, block only. If else is to block, runs only when the condition is true. Always execute one block. Simply escape। ये टू वे चॉइस है, स्लाइटली लूंगा, इवन एंड ओड नंबर, खुद से पढ़ लेना ये। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट मल्टी वे डिसीजन मेकिंग। मतलब कि इफ स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हो जाती है और मतलब कि इसमें हम तीन डिसीजन लेते हैं इफ एलिफ एल्स। मतलब कि इसमें हम हमारे पास तीन चॉइस होती हैं। लेट्स टेक दिस। चलो VS कोड में क्वेश्चन से समझते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। इफ और एलिफ और एल्स स्टेटमेंट क्या है। नम इक्वल टू, यूजर से इनपुट लेते हैं एक, एंटर द नंबर। इफ num is greater than 0, print positive। if num equal to 0, print equal, else print नेगेटिव। इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि इफ, एलिफ और एल्स मतलब मल्टीपल कंडीशन क्या होती है। चलो पहले इसमें यूजर से इनपुट लेके इनपुट देते हैं। हमारे पास 5 है तो प्रिंट होगा पॉजिटिव। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास -4 है तो ये निगेटिव होगा। अगर हमारे पास ये 0 हुआ तो क्या प्रिंट होगा। मतलब कि ये हमारे पास 0 है, ये इफ में जाएगा मतलब कि इक्वल। यही हमारा होता है मल्टी वे कंडीशन। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है उसमें हम इफ यूज करते हैं। मतलब कि इफ में हम एक कोई कंडीशन दे देते हैं और एल्स में हमारे पास जब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स में एग्जीक्यूट हो जाता है। पर हमारे पास जब मल्टी वे कंडीशन होती है तो हम इफ यूज करते हैं। यही हमारा इफ कंडीशन होती है मतलब मल्टी वे कंडीशन। रेट मतलब ये ग्रेड कैलकुलेटर है, मतलब ये भी मल्टी वे कंडीशन मतलब यूज होता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ ग्रेड कैलकुलेटर। इससे भी आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ग्रेड कैलकुलेटर मतलब यूजर से हम एक मार्क्स लेते हैं। एंटर मार्क्स। मतलब कि यूजर से हम एक इनपुट लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रेड कैलकुलेटर मतलब ग्रेड चेक करते हैं। अगर ये भी हम मार्क्स वेरिएबल लेते हैं, उससे इजी रहेगा हमारे लिए समझने में। इफ मार्क्स हमारे 90 से ज़्यादा हैं तो हमारी ग्रेड क्या होगी। ग्रेड हमारी होगी ग्रेड ए। इफ मार्क्स हमारे ग्रेटर ग्रेटर हैं और इक्वल टू है 80 से, और टेक एंड
मार्क्स हमारे हैं लेस देन 90, तो प्रिंट होगा ग्रेड बी इफ मार्क्स हमारे ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 70 से, एंड मार्क्स हमारे लेस देन है 80 से, प्रिंट ग्रेड बी इफ मार्क्स हमारे ग्रेटर हैं 60 से, एंड मार्क्स हमारे लेस देन है 70 से, प्रिंट ग्रेड सी ग्रेड सी ग्रेड डी एल्स ग्रेड प्रिंट ग्रेड फेल। चलो अब चेक करते हैं हमने एंड क्यों यूज़ करा है। एंड का काम होता है दोनों कंडीशन, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमको ट्रू देता है, अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमको फॉल्स देता है। और क्या करता है, वो और करता है, मतलब कि एक ही कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू दे देता है, मतलब कि उसको दूसरे कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है, पर एंड में हमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसलिए मैंने एंड यूज़ करा है। कहाँ पे गड़बड़ करी है हमने। एंटर दी मार्क्स 80, इट्स ग्रेड बी, और ये 80 मतलब कि इक्वल टू 80 है और लेस देन 90 है, यही हमारा ग्रेड कैलकुलेटर होता है। लेट्स चेक अगेन 79 7 ग्रेड सी, मतलब कि लेस देन 80, इट्स ग्रेड सी, यही हमारा ग्रेड कैलकुलेटर है, यही हमारी इफ कंडीशन होती है, मतलब मल्टी वे कंडीशन। लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, चलो ये भी करते हैं VS कोड में। लार्जेस्ट थ्री नंबर, तो मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा कि लार्जेस्ट नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं विदाउट इफ और एल्स कंडीशन। इन इनपुट बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स से बताऊंगा कि आप सिंपल वे में कैसे निकाल सकते हो। बी में भी सेम देते हैं, लेट्स कॉपी दिस ओनली। ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ले लेते हैं लार्ज वेरिएबल मैक्स, कीवर्ड ले लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, सिंपल ट्रिक यहाँ पर डाल देते हैं अपना वेरिएबल जो हमने लिया है। चलो अब चेक करते हैं सिंपल वे में। पहले में डाल दिया मैंने 60, में डाल दिया 78, में डाल दिया 90, हमारा क्या होगा 90। यही होती है सिंपल ट्रिक टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इसमें चाहे तुम आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट करके मिन भी लिख सकते हो, ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। ये बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। विदाउट इफ एल्स इट्स आल्सो एग्जीक्यूट, बिकॉज हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना। मिन, मिन मीन्स मिनिमम वैल्यू, मैक्स मीन मैक्सिमम वैल्यू, ये कीवर्ड होता है पाइथन में। 10 45 20 10 मिनिमम। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स मीन्स इफ इनसाइड अनदर इफ, मतलब इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन। ये
मतलब कि इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है। हमने मतलब यूजर ने नम लिया है और उसमें एंटर करिए कोई वैल्यू। इफ कंडीशन में है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है जीरो से, तो ये इफ में जाके नंबर को चेक करे कि ये इवन है या ओल्ड है। अगर ये इवन है तो ये प्रिंट कर दे पॉजिटिव इवन। अगर ये इवन नहीं है तो प्रिंट कर दे पॉजिटिव ओल्ड नंबर। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है मतलब कि निगेटिव है, तो ये सिंपली प्रिंट कर दे निगेटिव नंबर, ताकि कंडीशन चेक करेगी ओवरऑल कंडीशन। ये कंडीशन जब भी चेक होगी जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी, मतलब पहला स्टेटमेंट इफ का ट्रू होगा ये वाला। अगर ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो इसके अंदर ये कुछ भी कोड रीड नहीं होगा। पाइथन इस सबको स्किप कर देगा अगर ये हमारा नंबर नेगेटिव हुआ तो। यही होता है हमारा नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट। चाहे तुम इसको VS कोड में समझ सकते हो, मैं बता देता हूँ एक बार। ये मैंने कॉपी कर लिया। देखो, अगर अगर मैं इसमें निगेटिव वैल्यू डालूँ, सीधा ये निगेटिव नंबर प्रिंट करेगा। ये कुछ भी चेक नहीं करेगा कि ये इवन है ये ओल्ड है, ये सीधा प्रिंट करेगा एल्स में जाके निगेटिव नंबर। अगर ये हमारा पॉजिटिव है मतलब कि टू है, तो ये इफ के अंदर जाएगा, बिकॉज ये पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई मतलब ये पॉजिटिव है। फिर हमारी दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई मतलब इवन हो गई। अगर ये इवन नहीं होता तो ये पॉजिटिव होल्ड करता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू। यही है, यही कोड है नेस्टेड इफ एल्स। सिंपल स्टेटमेंट है इफ एलिफ स्टेटमेंट का मतलब। ये मल्टीपल लिख रहे थे, मतलब कि ये मल्टी वे डिसीजन मेकिंग जो हम कर रहे थे, उसका सिंपल वर्जन है हमारा मैच केस। मतलब कि मैच केस में अगर हमको मतलब कोड को सिंपल लिखना है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। हम उसमें ज़्यादा लॉन्ग कर रहे थे इफ़ इलिफ मतलब कंडीशन पे कंडीशन डाल लेते। अगर हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इफ़ इलिफ लगा रहे थे। अगर दूसरी इलिफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो दूसरी इलिफ लगा रहे थे, मतलब हमारा कोड बड़ा हो रहा था। इसलिए पाइथन में एक सिंपल वर्जन है मैच केस स्टेटमेंट का, मतलब बिल्कुल सिंपल। अगर हमारी पहली कंडीशन मतलब हमको नंबर वन दिया, मतलब एक वीकेंड का नंबर लेते हैं, मतलब वीकेंड लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं वीक वाइज। अगर हमारा वीक वन है मतलब फर्स्ट डे मंडे है, तो सिंपल वो कर देगा मंडे का। टू है तो ट्यूसडे, फिर थ्री है तो वेडनेसडे, मतलब ये सिंपल कर देता है। चलो उसे और समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैच केस दिस एग्जाम्पल मतलब अगर हमारे पास मैच मतलब इसका ये कीवर्ड है मैच वेरिएबल, मतलब इसमें हम वेरिएबल डाल रहे हैं कोई। केस मतलब इसमें हम केस लेते हैं। केस केस वन में हमारा वैल्यू वन, कोड फॉर वैल्यू वन। केस टू वैल्यू टू, केस थ्री वैल्यू थ्री। ये हमारा मैच केस का सिंटैक्स है। ये आप याद कर लेना, मतलब इसमें हम केस डालते हैं और लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट केस मतलब जहाँ पे हम एल्स यूज़ करते थे ना वहाँ पे, यहाँ पे हम केस अंडरस्कोर यूज़ करते हैं लास्ट में एल्स की जगह। और इफ इलिफ की जगह हम केस यूज़ करते हैं, ना कि इफ इलिफ और मैच केस। ये सिंटैक्स है, एक बार इसको याद कर लेना। ये एग्जांपल है डे कैलकुलेटर का, मतलब ये मैंने आपको अभी समझाया है बिल्कुल। अगर हमारा डे वन है तो प्रिंट हो जाएगा मंडे, अगर डे टू है तो ट्यूसडे हो जाएगा, डे थ्री है तो वेडनेसडे हो जाएगा। चाहे इसको हम VS कोड में एक बार कर सकते हैं। देखो, डे हमने यूजर से इनपुट ले लिया मतलब एक से सात तक, वो हमें कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पे हम देते हैं इसको फाइव, तो ये हो गया हमारा फ्राइडे। यही होता है हमारा सिंपलेस्ट वर्जन मैच केस का, मतलब इसमें मल्टीपल कंडीशन ना देके सिंपल यूज कर सकते हैं केस। सिंपली यूज कर सकते हैं केस।
वो हमको सिंपल ही मतलब ये थोड़ा दिखने में भी देखो अच्छा लग रहा है। इफ स्टेटमेंट देखो कैसा लग रहा था, ये रहा क्रिएट कैलकुलेटर में कितना सारा था। यहाँ पर हम सिंपली यूज़ कर सकते थे केस, अगर हमारे केस में मार्क्स ज़्यादा हैं तो प्रिंट कर दे ए, तो ये सिंपल ही रहता है हमारे लिए। यही होता है मैच केस, सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ इल एल्स इफ वर्जन। कैलकुलेटिंग यूजिंग मैच केस मतलब प्लस माइनस, ये मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब सिंपल वर्जन है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करने। चलो अब लूप समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लूप्स। रिपीटेशन मेड इजी, लाइक एग्जीक्यूट अ कोड ऑफ मल्टीपल टाइम्स। इसको सिंपल मैनर में समझते हैं, मतलब सिंपल वे में समझते हैं। मान लो आपको ग्राउंड के पाँच पाँच राउंड मान लो, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर, राउंड फाइव। मतलब कि ये एक रिपीटेशन है, मतलब कि आप बार बार वही मतलब बार बार राउंड मार रहे हो, उसी रिपीटेशन, मतलब उसी रिपीटेशन को हम लूप्स कहते हैं। ये मतलब जो तुम राउंड मार रहे हो ना 5 टाइम्स, मतलब जो रिपीटेशन कर रहे हो, इसको ही हम लूप्स कहते हैं। एग्जीक्यूट अ कोड ऑफ मल्टीपल टाइम्स, इट्स अवॉइड रिपीटिंग द सेम लाइन्स, process items in list string files. Advantage of loops is efficiency, readability, reusability, scalability. Python offers two loops, while loops. while loops क्या होता है? while loops वो होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो एग्जीक्यूट होगा। वो लूप वो होता है वो आइटरेटिव ओवर सीक्वेंस, मतलब जब तक सीक्वेंस में मतलब प्लस वन करता रहेगा अपनी कंडीशन को। चलो समझते हैं सिंपल मैनर में वाइल लूप क्या होता है। रिपीट वाइल अ कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करो जाएगा, मतलब कोड रन होता रहेगा। व्हेन अ लूप keeps executing its body as long as the condition remains true, the condition is tested before each iteration। चलो फ्लो चार्ट से समझते हैं। आपने स्टार्ट करा, फिर उसमें आपने कंडीशन डाली, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आपकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद अपडेटेड कर देगा उसके काउंटर में, फिर दोबारा कंडीशन में जाएगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सीधा एंड कर देगा आपके प्रोग्राम को। चाहे आप इस प्रिंट अ नंबर ऑफ 1 to 10। चलो अब समझते हैं कि वाइल लूप्स क्या है। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वाइल लूप्स क्या है। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ डालते हैं, तो समझते हैं कि वाइल लूप्स होता क्या है। हमने आई में 1 लिया है, तो वाइल लूप क्या कर रहा है? वाइल लूप चेक कर रहा है कि ये 10 से कम है, मतलब 1 = 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट कर रहा है 1, मतलब आई। तो आई में क्या था हमारा 1, सो ये प्रिंट कर दिया इसने 1। फिर उसके बाद उसने +1 कर दिया मतलब 2, फिर आई हमारा हो गया 2। देन उसके बाद ये यहाँ पे हमारा हो गया 2, सो 2 हमारा 10 से कम है, तो उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया 2। फिर उसके बाद उसने फिर मतलब 2 प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद इसने प्लस कर दिया 1, फिर उसके बाद 3। मतलब ये ऐसे सो ऑन चलता रहा जब तक ये 10 = 10 नहीं हुआ। यही होता मैं वाइल लूप्स, मतलब जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है जब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एंड कर देगा उसको। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर, मतलब एन में हमने कोई इनपुट लिया, फिर टोटल मतलब ये असाइन कर दी वैल्यू। वाइल आई इज ग्रेटर देन एन, मतलब जो हमारा आई है वो हमारा लेस देन होना चाहिए एन से, वो टोटल में प्रिंट करता जाएगा। ये है सम ऑफ एन नंबर, मतलब सम करता रहेगा हर बार उसका। इनफिनाइट लूप, ये इनफिनाइट लूप है, ये वाला जो हमने इससे पहले करा था, ये वाला।
अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ तो ये इन्फिनाइट टाइम चलेगा। नहीं ये नहीं, ये ये होता है इन्फिनाइट लूप, तब कभी भी एंड नहीं होता। ये याद रखना, कभी भी इन्फिनाइट लूप मत चला देना, ये हार्मफुल होते हैं। While loops, real life examples are game loops or reading files or menu driven programs, server, input validations, and retrieve. Let's explain the for loops. What is for loops? For loops is a loop repeats over every item in a sequence, such as a list, a string, tuple, or a range of number. It is automatically stopped when the sequence is executed. ये फोर एग्जाम्पल का सिंटेक्स है, फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस। यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब कि इसके फ्लो चार्ट से समझते हैं कि फोर लूप क्या है। हमने स्टार्ट करा गेट नेक्स्ट आइटम, मतलब यहाँ पे हम कंडीशन ले लेते हैं कि नेक्स्ट आइटम की, फिर उसके बाद ये जाएगा मोर आइटम्स है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा वो टीम में, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा गेट नेक्स्ट आइटम, फिर ये यहाँ तक ऐसी कंडीशन होती रहेगी। मतलब आइटरेट डायरेक्टरी ओवर सीक्वेंस, यही मतलब होता है फोर लूप का। रेंज मतलब स्टॉप, मतलब सिंपली आप समझ सकते हो कि ये क्या होता है। मतलब स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप्स, मतलब ये हम स्लाइसिंग में यूज करते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं और कितने स्टेप्स ले रहे हैं, यही हम स्लाइसिंग में यूज करते हैं। ये रही रेंज, 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 इट्स स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ये हम स्लाइसिंग में यूज करते हैं। फोर लूप एग्जांपल्स, मतलब कि फोर आई इन रेंज, स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब वन से स्टार्ट होगा और 11 पे स्टॉप होगा, तो 11 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, 11 पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब कि ये वाला स्टॉप से पहले मतलब 10 एग्जीक्यूट होगा पर 11 हमारा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, कि यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लास्ट हमेशा कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता। प्रिंट आई एंड शो ऑन वन टू, मतलब ये वाइल लूप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब आप समझ सकते हो वाइल लूप थोड़ा इजी होता है, फॉर लूप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब थोड़ा लॉन्ग होता है। रिवर्स काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग मतलब फोर आई इन रेंज 10 0 -1, मतलब ये जो ये -1 यूज कर रहा है ना, ये रिवर्स कर रहा है। रिवर्स में मतलब आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो ऐसे। अगर आपके पास नम टू, मतलब कोई मैं लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 6, और यहाँ पे हम ये भी करते हैं, रिवर्स करते हैं इसको। हम रिवर्स, रिवर्स का ये होता है स्लाइसिंग, देखते हैं ये रिवर्स होता है। हो गया रिवर्स, ये होता है स्लाइसिंग का, ये याद रखना है हमेशा। सिंपल ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं हम, हमें फोर लूप लेने की ज़रूरत नहीं थी, हम स्लैशिंग को सिंपल ही यूज़ कर सकते हैं। फोर लूप हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम 10 तक गिनती प्रिंट कर रहे हैं, मतलब 10 तक काउंट कर रहे हैं वैल्यू को, इसलिए हम रिवर्स कर दिया। ये मतलब स्टेप्स हैं हमारे, स्टेप्स ये याद रखना। स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप्स ये पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, तो ये याद रखना है। ये वाइल वी एस फोर लूप है, मतलब ये कंडीशन याद रखना। मतलब कि फॉर लूप मैं सिंपल समझ जाता हूँ, जब तक आपकी कंडीशन नोन होती है, मतलब आप अपनी कंडीशन को जानते हो, जब तक वो आइटरेटिव होती है। वाइल लूप में हमारी कंडीशन अननोन होती है, हमें नहीं पता होता कंडीशन। फॉर लूप में हमें कंडीशन का पता होता है कि हम कहाँ तक अपनी कंडीशन को प्रिंट करवा रहे हैं।
एंड फोर लूप में हमारी बूलियन कंडीशन होती है, ट्रू फॉल्स में होती हैं। और फोर लूप में हम रेंज से डिसाइड करते हैं, सीक्वेंस से डिसाइड करते हैं। ये पढ़ लेना एक बार, समझ लेना इसको। व्हाट इज अ ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट्स आर इमीडिएटली एग्जिट अ लूप, मतलब कि वो टर्मिनेट कर देता है लूप को बिल्कुल इमीडिएटली। अगर आपने कहीं भी ब्रेक लिख दिया तो वो उसको मतलब प्रिंट ही नहीं करेगा, उसको ब्रेक कर देगा। मतलब अगर आई, मतलब ये एग्जांपल है, 4 i इन द रेंज ऑफ 1 to 11, मतलब आपने कोई काउंटिंग करी है 1 to 11 और आप 5 पर आ गए, इफ आई इक्वल टू, मतलब आई हमारा 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद का हमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब वहीं पे इमीडिएटली वो एग्जिट कर देगा लूप को। यही हमारा होता है ब्रेक स्टेटमेंट। Let's discuss about continue statement. Continue statements are skip the current iteration and go to the next. मतलब वो skip कर देगा तुम्हारी current iteration को और चला जाएगा next iteration पे। देखो इस एग्जांपल में 4 i in the range of 1 to 11, if i is even, मतलब इस मोडुलो बाई 2, तो कंटिन्यू। मतलब कि अगर आपके इवन आ रहा है तो वो आपके सारे इवन, मतलब आपने यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर लिया तो ये आपके सारे इवन नंबर स्किप कर देगा और प्रिंट करेगा ओनली ओल्ड नंबर। यही होता है कंटिन्यू, मतलब skip the current iteration and go to the next. The continue statement skip the remaining code inside the code iteration and proceed to the next iteration of the loop. That is the continue statements. ये याद रखना, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट होता है आपके टर्मिनेट को इमीडिएटली एग्जिट द लूप। अगर आपकी इफ स्टेटमेंट वहां पर ट्रू हो गई और आपने ब्रेक यूज करा तो वो बाद वाला कुछ भी आपका रीड नहीं करेगा, वो वहीं पे एग्जिट कर देगा लूप। और कंटिन्यू स्टेटमेंट वो होता है स्किप द करंट आइट्रेशन, मतलब जो आपने आइट्रेशन में लिखा है, यूज करा है कंटिन्यू, उस आइट्रेशन को वो स्किप करके दूसरे आइट्रेशन पे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कंडीशन इवन की चेक करी है, अगर यहाँ पे आप ओल्ड की करते तो वो ओल्ड वाली वैल्यू स्किप कर देता और इवन आपका प्रिंट कर देता। यही हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है? पास्ट स्टेटमेंट इज नथिंग, इट्स नथिंग, इट्स नल, प्लेसमेंट होल्डर स्टेटमेंट, मतलब प्लेस होल्डर स्टेटमेंट। वो कुछ नहीं करता बिल्कुल। अगर आपने यहाँ पर पास लिख दिया कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके कोड में। सिंपली वो आपको इफ स्टेटमेंट की कंडीशन देखेगा, फिर उसको देख के स्किप कर देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। पाइथन सिंटेमेटिकली रिक्वायर समथिंग इनसाइड अ एम्प्टी ब्लॉक्स, मतलब अगर आपके पास कोई डिसीजन नहीं है, मतलब आपको कोई डिसीजन मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखनी, तो आप सीधा यूज कर सकते हो पास। वो उसको देख कर स्किप कर देगा, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यही हमारा पास स्टेटमेंट होता है। चलो इसको एक बार कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ लेना, मतलब फीचर्स आपके, मतलब एग्जिट द लूप, स्किप करंट एक्शन, नो इफेक्ट ऑन द फ्लो। ये मतलब एम्प्टी होता है, ये कुछ नहीं होता, मतलब पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। कॉमन प्रोग्रामिंग मिस्टेक, मतलब आपकी कॉमन मिस्टेक क्या होती है? अगर आप इफ के बाद फर्स्ट, मतलब इंडेंटेशन होती है, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इंडेंटेशन। अगर आप इफ की कंडीशन के बाद सेमी कोलन के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे ये इंडेंटेशन नहीं देते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हर बच्चा बोलता है इंडेंटेशन, मतलब इफ कंडीशन के बाद हमेशा इंडेंटेशन होता है। ये इंडेंटेशन ये हमेशा रिक्वायर होते हैं, इनको याद रखना। और मिसिंग कोलन, मतलब ये भी सबसे कॉमन मिस्टेक है। इसके बाद बच्चे भूल जाते हैं कि हमको यहाँ पे कोलन भी लगाना है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इन्फिनाइट लूप, मतलब वाइल लूप में बच्चे इन्फिनाइट लूप चला देते हैं, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया कि कैसे इन्फिनाइट लूप चलता है। फिर बाई ऑफ वन एरर, मतलब ये भी कोई सिंटैक्स मिस्टेक होती है। रोंग कंडीशन, मतलब अपनी कंडीशन गलत दे देना। और केस सेंसिटिव, पाइथन हमेशा केस सेंसिटिव है। अगर आपने फर्स्ट लिख दिया नम
स्मॉल में, और यहाँ पे लिख दिया हम कैपिटल। सो ये हमारा सिंटैक्स एरर है, बिकॉज यहाँ पे पाइथन केस सेंसिटिव होता है, मतलब ये वेरिएबल अलग हो गया और ये वेरिएबल अलग हो गया, ये भी याद रखना। क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं वीएस कोड में। लेट्स ओपन दी वीएस कोड। वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और करते हैं, थोड़े प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। इसको कमेंट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था हमारा इवन और ओल्ड नंबर। दैट्स इवन और ओल्ड। यूजर से इनपुट लेते हैं। इंट इनपुट एंटर द नंबर। अब इसमें कंडीशन चेक करते हैं कि ये इवन है कि नहीं। जो यूजर ने हमें नंबर दिया है वो इवन है कि नहीं। सो यहाँ पे राइट करेंगे इफ नंबर इज मोडुलो बाई 2 इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट नंबर इज ओड। कंट्रोल एस। यहाँ पे देते हैं हम 5, नंबर इज ओल्ड। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसको कर देते हैं कमेंट। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या था यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। चेक करते हैं कि हमारा पॉजिटिव है कि नंबर, नेगेटिव है या जीरो है। हम से एक मतलब यूजर से एक इनपुट लेते हैं। एंटर द नंबर इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन है, तो तीन कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ नम इज लेस देन जीरो, प्रिंट नेगेटिव, एल्स प्रिंट जीरो। चलो अब करते हैं इसको ट्राई। देते हैं -1 नेगेटिव। अब देते हैं इसको 5 पॉजिटिव। अब देते हैं इसको जीरो वाला। देखते हैं जीरो में क्या मिलता है। जीरो। यही हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा। तीसरा क्वेश्चन था हमारा लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर का लार्जेस्ट निकालना है। इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे मैक्स, ना कि हम इफ या इलिफ कंडीशन लगाएंगे। वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम प्रिफर करेंगे स्मॉल मेथड। नम तो इनपुट एंटर नंबर 1। अब इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इसको दूसरे लाइन में एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा num2। अब इसको चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे मैक्सिमम नंबर नम कॉमा num2, और अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। चलो नंबर 1 डालते हैं, हमने डाले 20, यहाँ पर डाले 42, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर है 42। यही हमारा क्वेश्चन था, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। देखो कितना सिंपल था। अब करेंगे ग्रेड कैलकुलेटर। ये तो हमने पहले ही कर लिया है ग्रेड कैलकुलेटर। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, ये तो हमने करा है। ये वाला भी करा था हमारा। मैक्सिमम कॉन्सोनेंट ये सब कर रखे हमने।
तो ग्रेड वाला हम स्किप कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ग्रेड वाला ही इजी है थोड़ा। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन, मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल करते हैं। कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल हम फोर लूप से यूज करते हैं। इनपुट लेते हैं एन, इनपुट, एंटर दी नंबर। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन यूज करेंगे, फोर आई इन रेंज 1 से 11। 11 क्यों यूज कर रहा हूँ? 11 में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 10 लूँगा तो ये हमारा 10 इंक्लूड नहीं होगा, फिर ये 9 तक ही कोड को एंड कर देगा, इसलिए मैं यहाँ पर 11 ले रहा हूँ, इसलिए 11 ले रहा हूँ। प्रिंट एन कोमा, यहाँ पे हम ये यूज करेंगे डबल क्वोटेशन एक्स, मतलब शो करने के लिए कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आई मतलब आई में कितनी वैल्यू हो रही है, आई मतलब 1 2 3 ऐसा जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल टू, बिल्कुल मतलब टेबल जैसा शो करेंगे इसको। और एन जितनी बार वैल्यू देगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे हम 5 का टेबल प्रिंट करेंगे। देखो 5 विंडो 5 5 10, देखो ये क्या कर रहा है, समझता हूँ। देखो एन, एन का मतलब जो यूजर ने दिया है 5, तो ये पहली लाइन में 5 5 5। फिर आई मतलब कि ये 10 तक जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 9 10। फिर जितनी बार ये वैल्यू जा रही है उतनी बार ये मल्टीप्लाई कर रहा है आई से, मतलब एन मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब कि ये आइटरेटिव है, मतलब समझा था ना आपने फोर लूप क्या होता है, आइटरेटिव। टेबल भी कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरा कोड करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर। चलो यूजर से लेते हैं इनपुट, एंटर दी एन नंबर। इसको भी फोर लूप से करते हैं, फोर लूप थोड़ा इजी रहता है। सम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हम सम कर रहे हैं नंबर के लिए। फोर आई इन रेंज 1 एन प्लस 1, क्योंकि हमें पता नहीं हम कहाँ तक करेंगे। यहाँ पे तो हमें पता था कि पाइप का टेबल 10 तक होता है, इसलिए हमने एंड डाल दिया था, मतलब स्टार्ट एंड और स्टेप्स, स्टेप की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यही हमारा वो है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एंड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम वही है कि मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हर बार प्लस होता रहेगा जितनी बार भी ये सम करेगा, जितनी भी हम वैल्यू देंगे। सम इक्वल टू सम प्लस आई, देन प्रिंट, प्रिंट मतलब बाहर, अंदर नहीं करेंगे क्योंकि अंदर इन्फिनिट लूप चल जाएगा। सम कॉमा सम, यहाँ पर देते हैं 10, 1 प्लस आई। ये हमको अलग क्यों दे रहा है? ओ, यहाँ पे हमने सम नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था, S+I। यही होता है केस सेंसिटिव पाइथन में। अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं 5 5। क्या होगा उसमें, करते हैं, अब आ गया पूरा कंफ्यूज हो गया। देखो 55, मतलब कि पहले 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। फिर इन सबका सम करके 55। यही हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फैक्टोरियल ऑफ
ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझना। यूजर से कोई इनपुट लेते हैं, एंटर नंबर, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे फैक्ट नंबर। फिर यहाँ पे फोर आई इन रेंज, मतलब कहाँ तक जाएगा, n+1। फिर यहाँ पे फैक्ट, फैक्ट इंटू आई, और प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल। इतना सिंपल है कुछ। यहाँ पर देते हैं फोर, फोर का फैक्टोरियल 24। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये फैक्टोरियल का, याद रखना है इसके क्वेश्चन में। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। फिग्नों सीरीज, फिग्नों सीरीज समझते हैं कि फिग्नों सीरीज क्या होती है। यूजर से एक इनपुट लेते हैं, इनपुट तो इनपुट, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, मतलब वेरिएबल बना लेते हैं रेंज प्रिंट ए कॉमा एंड ए कॉमा बी बी कॉमा ए प्लस बी। ये होता है हमारा फिल्मों की सीरीज का लॉजिक। ये समझ लेना। थर्टी वैल्यू 55, थोड़ा स्मॉल करते हैं। फोर, इट्स 0112, ये होता है हमारा फिल्मों की सीरीज। अब प्राइम नंबर चेक करते हैं, अपना प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के लिए हम एक यूजर से इनपुट लेते हैं, प्राइम नंबर। एक यूजर से इनपुट लिया, इंट इनपुट। इंट क्यों ले रहे हैं, इंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर ताकि फ्लोट। एंटर की नंबर, फिर यहाँ पे इफ नंबर इज ग्रेटर देन इस वन, फोर। फिर यहाँ पे इफ के बाद मतलब ये हमारा वन से बड़ा होना चाहिए, और हमारा मतलब ये एन, एन हमेशा हमारा नम जो है हमारा नंबर, वो एन से बड़ा होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे अपनी लूप लगाएंगे, फोर आई इन रेंज, टू से स्टार्ट होना चाहिए और नंबर तक जाने से मतलब कितने नंबर उसने दिया है, क्या इनपुट दिया है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय आई, वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा, मतलब मोडुलो होगा आई से, और हमको जीरो देगा। तो प्रिंट नोट प्राइम, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट ब्रेक कर दो, तब टर्मिनेट कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद हम एल्स कंडीशन लिखते हैं, एल्स प्राइम प्राइम, और फिर उसके बाद अपनी नोट प्राइम लिखो, सीधा एल्स में प्रिंट नोट प्राइम। चलो अब उसके बाद इनपुट करते हैं, एंटर द नंबर 5 प्राइम प्राइम प्राइम, तब इसने ये कंडीशन चेक करी है। 5 हमारा प्राइम नंबर है, 1 3 5 7, ये सब हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 नॉट अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर,
7 प्राइम नंबर, यही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर के लिए मैंने आपको पहले ही समझाता है, ये रहा रोज सिंपल, ये रहा रिवर्स के लिए। रिवर्स कर सकते हैं अपने नंबर इंडेक्सिंग मतलब स्लाइसिंग के थ्रू। फिर हमारा क्वेश्चन है काउंट डिजिट ऑफ अ नंबर, मतलब डिजिट को काउंट करना कि डिजिट कितनी है। आगे इनका वो शॉर्ट मेथड है, एक काउंट कीवर्ड भी है, उसका थोड़ा इजी हो जाता है काउंट करने के लिए। चलो जब भी हम फॉर लूप से काउंट करते हैं वैल्यू, नंबर काउंट एक वेरिएबल बनाते हैं सी और फोर, नहीं इसमें फॉर लूप यूज़ करते हैं, नहीं वाइल यूज़ करते हैं इनको। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी ये हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये हमारे लिए बेस्ट है। फॉर यूज़ करने का इसमें कोई मीनिंग नहीं बैठता, इसलिए यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, सिंपल रहेगा। कुछ नाम होल फ्लोर डिवीजन is equal to by 10 print इसका एग्जीक्यूट काउंट कर देगा 0। अब वो देखते हैं कुछ वैल्यू 75, why it's 0, कुछ काउंट भी वैल्यू। ये हमारा भी काउंट का मतलब वो, यहाँ पर हम 0 लिख रहे हैं, यहाँ पर C लिखना था 2 1 0। इन्हें काउंट करी है कि हमारी कितनी वैल्यू है, 1 और 2, 1 और 0 मतलब 2 है। तो दोबारा करते हैं 1 2 3 4 5 5 1 2 3 5, यही होता है हमारा काउंट मेथड टू काउंट द नंबर। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।